नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूट्यूब उर्दू जीएस अकाडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ा रहा था। तो आंग्ल मराठा युद्ध में हमने आपको जो आंग्ल मराठा का प्रथम युद्ध हुआ था उसकी पृष्ठभूमि, उसमें क्या क्या संधियां हुई थी, सारी चीज़ें समझा दी थी। और हमने वसीन की संधि तक बताया था आपको। वसीन की संधि जो हुई थी 1802 ईस्वी में, किसके बीच हुई थी? जो बाजीराव द्वितीय था उसके बीच और अंग्रेजों के बीच। क्यों हुई थी? असल में सिंधिया और होलकर जो थे वहाँ के, उन्होंने बाजीराव सेकंड जो है, बाजीराव द्वितीय, इसके ऊपर और इसके साथ थे सिंधिया, दोनों की संयुक्त सेना थी। आज का क्लास जो मैं पढ़ाऊंगा वो उसके बाद से पढ़ाऊंगा, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ाया था थोड़ा सा बताना जरूरी है ताकि आज के क्लास में और कल के क्लास में अटैचमेंट हम करवा सकें। तो जो बाजीराव सेकंड थे द्वितीय, वो और सिंधिया संयुक्त सेना थी। अंग्रेजों ने इनकी संयुक्त सेना को ही परास्त कर दिया। अंग्रेजों ने नहीं, सॉरी, जब पेशवा बाजीराव सेकंड और सिंधिया, इन दोनों की संयुक्त सेना को होलकरों ने परास्त कर दिया। उस पर हम अभी आते हैं साथियों, पहले आपको अटैचमेंट करवा दें आज के क्लास से। तो जब होलकर ने इन दोनों को परास्त कर दिया तो क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय जो हैं वो भाग आए अंग्रेजों के पास मदद मांगने, कहें कि हमको बचाइए, हमको हरा दिए हैं और हमारा सब राजपाट लिए ले रहे हैं। अंग्रेज यही चाहते थे, उनको ना कोई बहाना चाहिए था कि कोई आए और तुरंत उसका हड़प करें, क्योंकि उस समय जो है वही हड़प सहायक संधि चल रही थी वेलेजली वाली, तो उसी के तहत सब ले रहे थे। तो वो जब आया अंग्रेजों के पास तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको जो है बचाएंगे और आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको पेशवा भी बना देंगे। उसके बदले में इन्होंने संधि की। कौन सी संधि? वसीन की संधि। कब? 1802 में। तो इस संधि के तहत ये हुआ कि जो बाजीराव थे उनको पेशवा बनाया गया और ये कहा गया कि हमारी सेना आपके इलाके में रहेगी, आप उसका 26 लाख रुपए प्रति वर्ष हमारी सेना का खर्चा उठाएंगे, प्लस इसके बदले में मैं आपकी सुरक्षा करूंगा, कोई भी आपके ऊपर हमला नहीं करेगा, हमसे भी आप सुरक्षित रहेंगे। अंग्रेजों ने ये आश्वासन दिया। तो संधि हो गई इसके तहत, और संधि ये भी हो गई कि स्वीकार भी कर ली इन्होंने सहायक संधि, बाजीराव पेशवा सेकंड। उसके बाद कुछ जो है मराठों के जो पुराने सरदार थे उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो उन सरदारों में दो लोग थे, अप्पाजी भोसले और यशवंतराव सिंधिया। तो यशवंतराव सिंधिया और अप्पाजी भोसले, इन दोनों को पसंद नहीं आई ये बात, और इन्होंने क्या कहा कि ये गलत हुआ है, अंग्रेजों ने गलत किया है, और इन्होंने युद्ध छेड़ दिया। तो जब युद्ध छेड़ दिया इन्होंने, तो अंग्रेजों से युद्ध छेड़ दिया, चूंकि काबिल नहीं थे उस काबिल ये कि जीत पाए, जानते थे कि जीत नहीं पाएंगे, युद्ध छेड़ दिया। अंग्रेज, बड़ी सेना उनकी, तीनों प्रेसिडेंसियां एक थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल बना दिया गया था वहाँ के गवर्नर को, तो तीनों प्रेसिडेंसियां एक थी। नियंत्रण कौन कर रहा था उस समय? वारेन हेस्टिंग। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, अंग्रेजों से युद्ध कर दिया। कौन कौन? अप्पाजी भोसले और यशवंतराव सिंधिया। कर तो दिया लेकिन जीत नहीं पाए। अंग्रेजों की बड़ी सेना थी, कैसे जीत पाए? जीत नहीं पाए, हार गए, और हार गए तो फिर इनको संधि करनी पड़ी। यही तो चाहते थे अंग्रेज। मेरा एक मार्कर था, वो गया कहाँ? तो अप्पाजी भोसले और यशवंतराव सिंधिया, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इनको लगा कि जो है पेशवा बाजीराव सेकंड जो है
उसने गलत किया है और नाक कटवा दी हम लोगों की, मतलब अपमान इनको लगा कि बहुत शर्मिंदा हो गए। अब शर्मिंदा हुआ आदमी तो क्या करे, नहीं जीत पाएगा तभी हाथ पांव मारेगा। तो ये दोनों मिल करके युद्ध छेड़ दिया अंग्रेजों के साथ। जब अंग्रेजों के साथ युद्ध छेड़ दिया इन्होंने, तब हुआ युद्ध आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध। ठीक, आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1803 से लेकर 1805 तक 2 साल हुआ आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध। कोई फायदा मराठा लोगों को नहीं हुआ, सारा फायदा अंग्रेजों को हुआ, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों ने कई संधियां करा डाली, सबको हराते गए वो। तो 1803 में जब इन्होंने युद्ध छिड़िया तो अंग्रेज भी चूंकि प्रेसिडेंसियां मिली हुई थी, एक तरफ था आर्थर वेलीजली और एक तरफ था जनरल लेक। आर्थर वेलीजली दक्कन के क्षेत्र में था, मतलब दक्षिण भारत के दक्षिण क्षेत्र में, और ये जनरल लेक उत्तरी क्षेत्र में। दोनों तरफ से अंग्रेज भी हमला कर दिए। तो जब हमला कर दिए तो ये दोनों बेचारे हार गए। सफल अभियान ये रहा, दोनों का मिलकर मिला जुला ये भगत था, सफल अभियान रहा और हार गए। कौन कौन हार गया? ये दोनों संयुक्त सेना हार गई। अप्पाजी भोसले की और यशवंतराव सिंधिया की संयुक्त सेना हार गई। तो जब हार गई तो निश्चित है संधि होना, अंग्रेज यही चाहते थे। तो 2 संधियां हुई, क्योंकि 2 लोग हारे थे तो दोनों से अलग अलग संधि कराई अंग्रेजों ने। इनसे कुछ और क्षेत्र लिया और उनसे कुछ और क्षेत्र लिया। तो देखिए, पहली संधि हुई देवगांव की संधि। जो संधियां हुई हैं उन संधियों का डेट और कौन सी संधि है और उस संधि में क्या हुआ, ये चीज आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि संधि क्रम से लगाने के लिए पूछता है कि कौन संधि पहले हुई, कौन संधि बाद में हुई। तो देवगांव की जब संधि हुई, कब हुई? 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में। देवगांव की संधि कब हुई? 17 दिसंबर 1803 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई? ये भोसले के बीच हुई, भोसले और अंग्रेजों के बीच, भोसले और अंग्रेजों के बीच। एक संधि और होगी, अभी बताएंगे, वो सिंधिया के बीच होगी। तो भोसले और अंग्रेजों के बीच जो संधि हुई, देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में 17 दिसंबर। इसमें क्या हुआ? कटक का क्षेत्र, बालासोर का क्षेत्र, वर्धा नदी के भूभाग को अंग्रेजों को देना पड़ा। इसलिए ये संधि यही कहते हैं बाहर गए हो तो कुछ दे के तब जाओ, नहीं तो मार डालेंगे। तो कटक का क्षेत्र, बालासोर का क्षेत्र और वर्धा का क्षेत्र किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। अब दूसरी संधि जो सिंधिया से करवाई, सुरजी अर्जन गांव की संधि। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन में आता है और ये सब आप लोग ध्यान में नहीं रखते हैं। छोटी छोटी जितनी भी संधियां सब आपको हम बताएंगे, चतुर्थ मराठा युद्ध तक, आंग्ल मराठा जो चतुर्थ हुआ वहां तक बहुत सारी संधि हुई है। इसीलिए हमने कहा था कि आंग्ल मराठा में इतनी संधियां हुई हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दूसरी संधि सुरजी अर्जन गांव की हुई, कब हुई? 30 सितंबर 1803 ईस्वी में। 30 सितंबर 1803 ईस्वी में। ये किसके बीच हुई? पहला जो हुआ था 1803 में दिसंबर में, पहला सितंबर ये 1803 में पहला इन्हीं के साथ हुआ। किसके साथ? सिंधिया के साथ। सिंधिया के साथ पहला हुआ, और चूंकि ये 30 सितंबर को ही हुआ था 1803 में, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, यानी 2 महीने बाद भोसले भी इनके भी साथ हो गया। तो पहली संधि हुई थी 30 सितंबर 1803 ईस्वी में। किसके साथ? सिंधिया और अंग्रेजों के साथ। इसमें क्या किया? गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र ले लिया अंग्रेजों ने। भड़ोच, अजंता, सब, भड़ोच तो गुजरात में है, अजंता वहीं पासी में महाराष्ट्र में है, और गोदावरी नदी, अरे बहुत ज्यादा ले लिया जमीन। गंगा यमुना का दोआब ले लिया, भड़ोच, अजंता, गोदावरी नदी के आसपास का क्षेत्र सब अंग्रेजों ने ले लिया। जो कुछ बचा था ये दक्कन में सब है। दक्कन में, भारत दक्कन में मतलब दक्षिण में ही जो है महाराष्ट्र और गोदावरी नदी का जो उद्गम वहीं से होता है दक्षिण में, और गुजरात जो है वो भी लगभग दक्षिण के एरिया ही जोड़ लीजिए। तो दक्षिण का जो एरिया था ये सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई। गंगा यमुना दोआब ले लिया, और अजंता भी एक पहाड़ी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि छोटा सा कोई घर टाइप का, ऐसा नहीं। अजंता हो गया, भड़ौच हो गया गुजरात में, और गोदावरी नदी का सारा क्षेत्र अंग्रेजों ने ले लिया। जब दूसरा संधि किया था ये देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में भोसले और अंग्रेजों के द्वारा, तब वहां पे कटक, बालासोर, वर्धा नदी और उसके आसपास का क्षेत्र सब अंग्रेजों ने ले लिया। तो क्या रहा? ज्यादातर क्षेत्र तो अंग्रेज सब ले लिए, जीत लिए।
थोड़ा बहुत बचा है वो आगे भी ले लेंगे। तो 1805 में क्या हुआ, जब ये जो है 1803 में संधि हो गई, क्योंकि ये युद्ध चला था 1803 से लेकर 1805 तक। युद्ध क्या था, अंग्रेज ले ही रहे थे, संधि ही कर रहे थे, कुछ लायक बचे नहीं थे ये मराठे। दो संधि यहाँ हुई, देवगांव की संधि और सुरजी अर्जन गांव की संधि। उसके बाद 1805 में जो होलकर थे, यहाँ भोसले और सिंधिया थे, बचे थे होलकर, वो भी मराठा में ही आते थे, तो वो बचे रह गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि ये बचे क्यों हैं, ये क्यों बचे हैं भाई, इनसे भी संधि कराओ, नहीं तो मार डालो। तो अब जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने भी संधि कर ली 1805 में। कौन सी संधि करी, राजपुर घाट संधि। राजपुर घाट संधि कब हुआ, 1805 में। एक एक संधि आप लोग लिखिए साथियों, क्योंकि संधि से ही आता है क्वेश्चन, और पूछता है कि किसके किसके बीच हुई, ये भी पूछता है कब हुई, ये भी पूछता है कि इस संधि के तहत क्या हुआ था। सारी चीजें ध्यान में रखिए। हमने बताया कि देवगांव संधि किसके बीच हुई थी और इस संधि के तहत हुआ क्या था। कटक, बालासोर, वर्धा भूमि भाग ले लिया था अंग्रेजों ने देवगांव की संधि में। और सुरजी अर्जन गांव की संधि में कब हुआ था, 23 सितंबर 1803 में। इसमें क्या हुआ था, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसमें तो बहुत ज्यादा क्षेत्र ले लिया था, गुजरात का भरूच ले लिया, महाराष्ट्र का अजंता ले लिया, गोदावरी नदी के आसपास के सारे क्षेत्र ले लिए, क्या बचा, सब तो ले लिया। उसके बाद जो कुछ बचा था इनके पास, होलकरों के पास, 1805 में उनसे भी छीन लिया संधि करके। 1805 में राजपुर घाट संधि 1805 में। तो राजपुर घाट संधि कब हुई, 1805 में। तो इस संधि में क्या हुआ, चंबल नदी, हमने आपको बताया था कि चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, चंबल नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, इस संधि में वही ले लिया। चंबल नदी मान लीजिए मालवा पठार से ऐसे निकलती है, तो इसके दक्षिण का जो भी भाग था वो अंग्रेजों ने ले लिया। अब बचा क्या, इधर पूरा महाराष्ट्र गुजरात ले लिया था, इधर चंबल नदी का ले लिया, और इस तरफ वो लड़ ही रहे थे, सारा पा गए थे। नीचे बंगाल वंगाल मैसूर वैसूर सब विजय कर गए थे। जो भी छोटा थोड़ा बहुत राज्य बचा था वो भी ले लेंगे, देखते रहिए। तो 1805 में होलकर से संधि हुई, और इस संधि में चंबल नदी के दक्षिण का भाग अंग्रेजों ने ले लिया। उसके बाद देखिए ले लिया 1805 तक। अब 1805 में जब सब लगभग ज्यादातर भूभाग अंग्रेजों ने ले लिया, तो सोचे कि कुछ दिन अब शांति बनाए रखें। कुछ दिन तक शांति बनाए थे, जब उनको लगा कि ज्यादा दिन हो गया है भाई, 1805 से लेकर 1817 तक, मतलब 12 साल, 10-12 साल हो गया। अब उनको लगा कि जो थोड़ा बहुत राज्य बचा है, भूभाग, वो क्यों बचा है, पूरे भारत पर कब्जा करना है। क्यों, क्योंकि 1857 तक अंग्रेजों ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था। तो 1817 में फिर युद्ध कर दिया अंग्रेजों ने, युद्ध कर दिया, और इसी युद्ध को कहते हैं आंग्ल मराठा तृतीय युद्ध। कब हुआ था, 1817 में। एक साल हुआ, एक साल में सब कुछ ले लिया, देखते रहिए। 1817 में क्या हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ये किसके उसमें हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हेस्टिंग। तो 1817 में ग्वालियर संधि कराया, जहां पहुंच जाते थे ये पूरी लावी के साथ, पूरी सेना के साथ, क्योंकि अंग्रेज अब बहुत ज्यादा हो चुके थे, लगभग पूरे भारत पर कवर कर लिया था उन्होंने। कुछ जो क्षेत्र बचा था, जब वहां पहुंच जाते थे बहुत सारे लोग एकदम झुंड में पूरी लावी के साथ, तो डर के मारे संधि कर लेते थे। तो 1817 में ग्वालियर की संधि कर ली, 1817 में ग्वालियर की संधि कर ली। तो ये भी एक संधि है, ग्वालियर की संधि 1817 में। हम इधर अभी लिख दे रहे हैं सारी संधियां, सारी संधियां इधर हम लिख देंगे। तो ग्वालियर की संधि 1817 में कर ली। अच्छा, 1817 में जब ग्वालियर की संधि हो गई, तो एक बचा था पूना, जहां मराठे अपना दरबार लगाते थे, तो वो बचा हुआ था, पूना बचा हुआ था। तो पूना को भी पूना भी संधि हो गई। कब, 1817 में ही
देखिए 1817 में ग्वालियर की संधि हुई और जून 1817 में पूना की भी संधि हो गई, क्योंकि वो बचे थे, अपना दरबार लगाए थे, पहुंच गए सब इकट्ठे लाभी सारो सामान के साथ, वो भी संधि हो गई। तो यहाँ ग्वालियर संधि 1817 में, पूना संधि जून 1817 में, दोनों 1817 में ही है, लेकिन एक जून में है और एक पहले है। तो यही क्रम लगाने के लिए आ जाता है। तो आप समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि दोनों जब 1817 में है तो कौन पहले है कौन बाद में है। अच्छा, जब पूना संधि हो गई तो जो सरदार बचे मराठा की, इनको अक्कल जाके आई कुछ। इन्होंने सोचा कि सब तो ले लिया हम लोगों की फूट के कारण, और ये सब यही हुआ था कि मराठों में फूट पड़ी थी, कोई पेशवा बनने के चक्कर में तो कोई हमला कर दिया, तो कोई भाग के अंग्रेजों के पास चला गया, इसीलिए फूट पड़ गई। जब 1817 में, जून 1817 में पूना की संधि हो गई, तब इनके दिमाग में बात घुसी कि हमको एक होना चाहिए, नहीं तो जो थोड़ा बहुत घर द्वार बचा है वो भी ले लेंगे। तो क्या हुआ कि पेशवा, भोसले और होलकर तीनों मिल गए, और तीनों मिल के इन्होंने क्या किया कि युद्ध कर दिया। जीतने लायक नहीं थे, कर दिया, या तो मरेंगे या तो मारेंगे। तो जब युद्ध कर दिया इन्होंने, किरकी, सीताबर्डी और महीदपुर, किरकी एरिया था, सीताबर्डी एक एरिया था और एक एरिया महीदपुर था। तो पेशवा जो था, पेशवा और भोसले और होलकर, इन तीनों का अलग अलग एरिया था। ये अपने अलग अलग एरिया से सेना लेके और संयुक्त सेना लेके लड़े थे। किरकी से पेशवा लड़ा था, सीताबर्डी से भोसले लड़े थे, और मिदनापुर से होलकर बंधु थे। ठीक, तो ये तीनों अपने अलग अलग एरिया से इकट्ठा साजो सामान के साथ जो भी था इनके पास लेके सैनिक वैनिक मिल के जो है लड़े, लेकिन हार गए, जीत नहीं पाए। मंदसौर की संधि फिर करा ली अंग्रेजों ने 1818 में। क्या करा ली? मंदसौर की संधि। अब जब मंदसौर की संधि करा ली तो अब बचा नहीं कुछ, मराठों के पास अब कुछ नहीं बचा। उन्होंने जो है सब कुछ ले लिया और क्या कहा कि आप मेरे अंडर में अब रहो। अंडर में पेशवा और ये सब जितने भी थे सबको अपने अंडर में कर दिया, और पेशवा को जो है कुछ पेंशन देने लगा, 4 लाख रुपए पेंशन वार्षिक देने लगा। सारा कब्जा इन लोगों का हो गया, अंग्रेजों का। पेशवा को 4 लाख रुपए पेंशन देने लगा और बाकी सबको बंदी बना लिया। पेशवा को 4 लाख रुपए पेंशन देने लगा, लेकिन वो पेशवा को कहीं और भेज दिया कि वहाँ जाओ पड़े रहो, अपना पेंशन हम देते रहेंगे। कहाँ भेज दिया मैं बता रहा हूँ। उसके पहले ये हम हटा दे रहे हैं और यही लिखेंगे, जितनी संधि हुई है सारी संधियां हम यही लिख देंगे। तो जितनी भी संधि हुई थी सारी संधियां हम यही लिख देंगे। देखिए, कानपुर के पास एक कोई जगह थी अंग्रेजों की, वही पेशवा को भेज दिया और कहा वही पड़े रहो, 4 लाख रुपया सालाना हम देंगे, और सारा सब कब्जा लिया। तो देवगांव संधि कब हुई थी? 17 दिसंबर 1803 में देवगांव की संधि किसके बीच हुई थी? भोसले दिख रहा है साथियों, ऊपर लिख रहे हैं, हाँ दिख रहा है। भोसले और अंग्रेज। दूसरा सुरजी अर्जन गांव संधि। ये कब हुई थी? ये हुई थी
30 सितंबर 1803। ठीक, 30 सितंबर 1803। ये किसके बीच हुई थी? सिंधिया वर्सेस अंग्रेज। ठीक, उसके बाद में राजपुर घाट संधि। राजपुर घाट संधि ये कब हुई थी? 1805 ईस्वी में। राजपुर घाट संधि 1805 ईस्वी। किसके बीच हुई थी? होलकर वर्सेस अंग्रेज। ठीक, ये भी हम हटा दे रहे हैं। आज आंग्ल मराठा युद्ध आपका जो है खत्म कर देंगे हम। खत्म हो ही गया। अब संधियां एक बार लिख रहे हैं कि आप लोग रिवाइज कर लीजिए। फिर हुई 1817 में हुआ तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 में हुआ। उसके तहत कितनी संधियां हुई? देखिए, 1817 में ही ग्वालियर संधि। कौन सी? ग्वालियर संधि। और फिर 1817 में ही जून में 1817 में ही जून में पूना संधि। क्या? पूना संधि। ये सारी संधियां हम लिख रहे हैं। कितना क्वेश्चन बन रहा है इससे, देखो। उसके बाद पूना संधि के बाद जब 1817 में पूना संधि हो गई, उसके बाद 1818 में मंदसौर की संधि। मंदसौर की संधि सब मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। और जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, उसके पहले जो संधियां हुई थी वो हम प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच जब पढ़ा रहे थे तो हमने 4-5 संधि बता दी थी। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 संधियां ये हुई। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। और पूरा क्लास देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।